हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव कम्युनिटी, वी हैव हॉस्टिलिटीज एंड वी हैव थिंकिंग मैन। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है। मे बी आप कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को रीच आउट करने की, या अगेन वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। वाइस वर्सा मतलब जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो एनर्जी इस पर्सन के लिए, और जो इस पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे एक पर्सन तो काफ़ी हैप्पी को लकी लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं। दूसरा पर्सन जो है काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहा है, ठीक है, थॉटफुल हो रहा है। अच्छे वे में भी हो सकता है, ऑब्सेसिव नहीं, थॉटफुल हो रहा है। बट यहाँ पे ना एक शील्ड है आप लोगों के दरमियान, कहीं ना कहीं आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। मे बी आप लोग एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि पहले ये पर्सन ओपन अप हो, फिर आप दूसरे से उम्मीद करते हैं, दूसरा आपसे उम्मीद करता है। तो ये चीज़ ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। और इस दरमियान में भी चीज़ें कुछ इस तरह से हो चुकी हैं कि वॉक अवे करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है कनेक्शन में सिवाय इस खींचातानी के। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, क्या थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशंस हैं आपके लिए। थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस। ओके, काफ़ी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, लस्टफुल भी हो सकते हैं। लाइक एक पोजेशन ही आपके ऊपर रखना चाहते हैं कि आप ना इनको छोड़कर कहीं जाए नहीं। अगेन वॉकिंग अवे की एनर्जी थी, तो यहाँ पे वो डेविल एनर्जी है कि लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप ना इस सिचुएशन में इनका वेट करें। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये रीच आउट करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगेन ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं लव को लेके। ओके, अगेन प्यार है, ठीक है, प्लेजर है, अट्रैक्शन है, सब है, बट दिखाना नहीं है, रेडी नहीं है ये पर्सन। ओके, अगेन हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स इज लाइक कीपिंग इट टू देम सेल्फ। जो लव है, अफेक्शन है, उसको अपने तक ही रखना चाह रहे हैं, अभी देना नहीं चाह रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या इस कनेक्शन में हो सकता है। पहले देखते हैं इस पर्सन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपसे क्या उम्मीदें हैं इस पर्सन को। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड एम्परर। ओके, यहाँ पे अगेन बार बार वॉकिंग अवे की एनर्जी आ रहा है, तो मे बी आप वॉक अवे कर गए इस पर्सन से और ये चाहते हैं कि आप ना जाएं, ठीक है। आप मे बी यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि वाई 8 ऑफ सॉर्ड्स इज कमिंग फॉर यू। ये ऐसे कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं दैट आप जो हैं लव देने के, या आप इस कनेक्शन में ना इमोशनली नहीं आ पा रहे। ये पर्सन जानते हैं कि आप में भी हर्ट है, इस पर्सन को ये समझ है। अगेन थॉटफुलनेस की एनर्जी इसीलिए आ रही थी कि पर्सन इसी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि आपकी एनर्जी है वो प्यार देने की, वो आप इनसे प्यार करते हैं या एक इमोशनली आप कनेक्टेड हैं, ये पर्सन जानते हैं। बट आप कहीं ना डरे हुए भी हैं, बंधे हुए भी हैं। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं करने दे रही हैं, ये पर्सन ऐसा जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप वो कंट्रोल जो अपने ऊपर पूरी तरीके से रख रहे हैं वो ना रखें, और एक्सप्रेस करें, खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें।
तो अगेन एज ए सेट कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं कम्युनिकेशन की, और इस दरमियान कुछ हो नहीं रहा है, तो वॉकिंग अवे जैसी सिचुएशन हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन हो रही है। लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव अगेन शिप, डॉग एंड फॉक्स, चाइल्ड के यहाँ पे इनोसेंस लेके आने की ज़रूरत है। यही लेसन्स है आप लोगों के लिए कि आप इनोसेंट रहें, अपने इनोसेंट सेल्फ में रहें। डोंट प्रोजेक्ट व्हाट यू आर नॉट। ठीक है, आप भी इस कनेक्शन में ऐसे एक एक वो उम्मीद लगा रहे हैं इस पर्सन से, लॉयल्टी की, प्यार की, अच्छे बिहेवियर की, अच्छे ट्रीटमेंट की, और ये भी ऐसे कर रहे हैं। बट आप भी मे बी अनकॉन्शियसली ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि कि आप वो दिखा जाते हैं जो आप हैं नहीं, और ये पर्सन भी वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी या मूवमेंट की एनर्जी है इस कनेक्शन में, बट ये मूवमेंट हो किस लिए तरफ रही है, ये लेसन्स लर्न करने के ही तरफ हो रही है, एक्शंस की तरफ नहीं हो रही है, ये इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे मैं भी एक ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में भी एक लव सिचुएशन ना होकर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपको क्या सही करना है। ठीक है, मे बी ये लव सिचुएशन बन ही नहीं पा रही है कुछ लोगों के लिए, और इट इज़ मोर अबाउट लर्निंग how to behave correctly with other people and how to give love to other people, how to forgive. Okay, let's see advice for you. We have snake again as I said, transformation. यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आपको लाइक दिस कनेक्शन कैन बी कि एक पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे एक स्नेक अपनी एक ओल्ड स्किन को छोड़ देता है ना, तो इस तरीके से आपकी एक बहुत गहरी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के साथ हो रही है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एम्ब्रेस ही कीजिए। और अगर आपको में भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपको कुछ मिला नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लक इज़ फॉलोइंग यू। जब आप अपनी पुरानी एनर्जी से निकलते हैं तो आपके लिए न्यू भी तो एक एनर्जी वेट कर रही है ना, तो वो न्यू एनर्जी आपके लिए लक लेके आती है। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको ये पर्सन जो मिले हैं वो एक शनि की दशा महादशा या ट्रांजिट के दौरान मिले हैं, 7th हाउस पर हो रही है, या फिर 5th हाउस पर वो ट्रांजिशन हो रही है, या आपके लगन पर भी हो सकता है हो रही हो। तो अगेन वो आपके किसी कार्मिक कनेक्शन को लेके आई है। ओके, अगेन डरना नहीं है इस वर्ड से कि ये कार्मिक है आपके या कुछ भी। इट्स लाइक कि कर्मा है इस पर्सन के साथ भी, चाहे इस पर्सन का आपको पूरी फीलिंग आ रही हो कि आप लोग साथ में रहेंगे, कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी वगैरह, आगे जो भी सिचुएशंस हैं, बट अभी के लिए दिस इज़ पेनफुल, अभी के लिए दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव। बट ये लक को फॉलो कर सकता है अगर आप इसको एक एज अ लेसन देखकर इस पर्सन पे कंसिस्टेंसी और वो लव रख रहे हैं तो। ठीक है, दिस कैन गो इन अ गुड डायरेक्शन। अगेन कंसिस्टेंसी लव कैन ब्रिंग लक इन दिस कनेक्शन ऑल्सो। ओके, लेट्स सी क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। वी हैव सरेंडर टू वंडर एंड ऊ। ओके, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऊ एंड वंडर इन ऑल योर लाइफ। अगेन आश्चर्य में रहना कि यूनिवर्स की तिजोरी में आपके लिए क्या है वो भी ज़रूरी है, वंडर में रहना। ठीक है, हमेशा हमें पता नहीं हो सकता कि क्या है आगे, अगर ऐसा पता हो सबको तो हम तो फिर उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगेन वो वंडरलैंड जैसी एनर्जी बनी रहनी चाहिए जिसमें आपको नहीं पता आगे क्या है। ठीक है, यू जस्ट एन्जॉय द मोमेंट। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो। तो जब आप एक अनसर्टेनिटी कि क्या होगा या इस पर्सन के मन में क्या है, ये सिर्फ सोचते ना रहने के लिए अपने आप को कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, वाह मेरी लाइफ में मैं ऐसा भी बन गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस तरीके से इन चीज़ों को लेना कि ये सब चीज़ें आप ही के लिए हो रही हैं। वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर योर जर्नी। आप दूसरे पर्सन को तो पिक्चर में से हटा ही दीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, लव पे हैं, या मतलब जस्ट इट इज़ ऑल अबाउट यू। लाइफ क्या है, लाइफ कोई आपके साथ नहीं हो रही है, आप ही ज़िंदगी हैं, तो हर चीज़ आपके लिए हो रही है, आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है। आप उस एक्सपीरियंस को मज़े लीजिए ना,
दुख में भी मज़े लीजिए, सुख में भी मज़े लीजिए, आप खुश रहिए और फ्लो में बहते चले जाइए। एक दिन आएगा कि आप सोचेंगे ही नहीं सामने क्या सिचुएशन है और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तभी होगा जब आप वो अडेप्टेबिलिटी सीख जाएंगे मोमेंट के साथ। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, मेरे को आदत पड़ी हुई है जर्नल प्लस लव रीडिंग बोलने की। दिस वाज योर टाइमलेस लव रीडिंग। ओके, अगर आप क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है। ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है। ठीक है, और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे। ठीक है, एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा। ठीक है, हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस। ठीक है, ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है। ठीक है, ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है। ठीक है, और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव। ठीक है, तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, और
अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग। ओके, और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये, कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में
प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीजिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।